लोग आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज भी जो हम लोग करने वाले वो पेजेंट रिवॉल्व्स के सारे हम लोग क्या करेंगे, लीडर्स और जो उसके ईयर है वो हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। और ये वाला वीडियो आप दो जगह पे देख रहे होंगे, एक ट्रिक्स बाय रुपेश ऑन ड्यूटी पे देख रहे होंगे, एक आपको दिख रहा होगा रुपेश ऑन ड्यूटी पे। तो रुपेश ऑन ड्यूटी पे ये एक ही वीडियो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी वीडियोस ट्रिक्स बाय रुपेश ऑन ड्यूटी की है। तो ऐसे ही वीडियोस हम लोग क्या करते हैं, वो ट्रिक्स बाय रुपेश ऑन ड्यूटी में डालते हैं। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, वहां से ले लीजिएगा। और ये ऐसी ही सारी वीडियोस हम लोग ट्रिक्स बाय रुपेश ऑन ड्यूटी में कर रहे हैं, तो वो वाला पक्का आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, हर एक चीज आपको आराम से याद रह जाएगी, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला अगर रेबेलियन की बात करें तो रंगपुर फेजेंट रिवोल्ट। ये कौन थे लीडर, ये थे धीरज नारायण। और कब ईयर में था ये, 1783 में। अब रंगपुर को कैसे याद रखे यार, कि ये लीडर जो थे वो धीरज था। देखो भाई, रंगपुर से एक शब्द यहाँ पे निकल के आ रहा है, रंग निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, रंग निकल के आ रहा है। तो रंग इसमें मान लो कि देखो, एक स्टोरी बनाओ, अपने मन में एक स्टोरी बनाओ, मैं बता रहा हूँ उसको, स्टोरी दिमाग में इमेज बनाओ। आपको घर में रंग कराना है, आपको क्या घर में रंग कराना है, तो मान लो कि लाल कलर कराना है, पीला कलर कराना है। तो एक चीज बताओ कि घर में लाल, मतलब घर में अगर कलर कराते हो तो क्या एक दिन में हो जाता है, एक दिन में हो जाता है ना, उसमें टाइम लगता है ना, धीरज रखना पड़ता है ना। एक दिन पहले पुट्टी चढ़ेगा, पहले तो प्लास्टर हटेगा, फिर पुट्टी चढ़ेगा, फिर उसको सुखाएगा, फिर उस पर एक लेयर चढ़ाएगा, डबल लेयर चढ़ाएगा, 3 लेयर चढ़ाएगा, इस तरीके के कलर होता है, जिसमें लगभग 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो उसमें आपको धीरज रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, राइट। तो रंगपुर फेजेंट रिवॉल्ट के लीडर कौन होंगे, धीरज नारायण। अब यार 83 कैसे याद रखे, 1783। देखो 83 में जब हिंदी में बोलोगे तो इसमें राशि आ रहा है पीछे, क्या रहा, राशि आ रहा है। और राशि मतलब होता है पैसा। क्या होता है, पैसा। तो जब आपको कलर कराना है, रंग कराना है घर में, तो पैसा यानी कि राशि बहुत खर्चा करना पड़ता है। क्या खर्चा करना पड़ता है, राशि। तो राशि से क्या हो जाएगा, 83, यानी कि 1783। अब आते हैं भाई पाइका, पाइका रेबेलियन। पाइका रेबेलियन कहाँ का है भाई, देखो, पाइका रेबेलियन का जो लीडर थे वो बख्शी जगबंधु थे। कौन थे, बख्शी जगबंधु। और इसके जो ईयर है वो है 1817। तो याद कैसे, देखो पाइका में एक शब्द आ रहा है, पाइका मतलब पाइका से क्या निकल के आ रहा है, बाइक। पाइका से बना क्या, पाइका से बना बाइक। सेम आ रहा है ना, सेम वर्ड, देखो सेम आ रहा है, बाइक। और बाइक में हमेशा हम किसको बैठाते हैं, बाइक में ऐसा थोड़ा कि ऐरा गैरा लोगों को बैठा देंगे, अपने जो जग बंधु रहेंगे, अपने जो दोस्त रहेंगे, अपने जो बंधु रहेंगे, उसी लोग को बैठाएंगे, उसी लोग को बैठाएंगे। और बाकी को थोड़े बैठा देंगे, किसी को भी थोड़े बैठा देंगे। तो किसको बाइक पे बैठाएंगे, तो जगबंधु। तो जगबंधु से हो गया बख्शी जगबंधु लीडर, और बाइक से हो गया पाइका, तो पाइका रेबेलियन। अब इसको 1817 कैसे याद रखे, देखो जब बाइक पे बैठते हैं ना तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है। किसका खतरा रहता है, एक्सीडेंट का खतरा। एकदम इमेजिन बनाओ, मतलब इमेज बनाओ कि हाँ भाई बाइक पे बैठे हुए हैं, तो बाइक पे से भाई खतरा हो सकता है, किसका, एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। तो एक्सीडेंट का खतरा से हो गया 17, खतरा से हो गया 17, 17 खतरा एक ही काइंड ऑफ आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, तो खतरा से हो गया 17, तो कितना हो गया, 1817। अब वगैरह राइजिंग में तो भाई कोई लीडर नहीं है, ठीक है, वगैरह राइजिंग में कोई भी लीडर नहीं है, लेकिन इसका हम लोग ईयर याद करते हैं, ठीक है। देखो वगैरह को कैसे याद रखेंगे, देखो मान लो आपकी एज जो है वो 18 साल हो गई, क्या हो गई, एज जो है वो आपके 18 साल हो गई। आप गए यार कि वोटिंग देने के लिए गए, बोले कि यार मुझे वोटिंग देने दो, तो बोला कि यार आईडी कार्ड दो, आईडी कार्ड के बगैर हम आपको घुसने नहीं देंगे। तो आपने बोला यार आईडी कार्ड तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा 18 साल हो गया। तो फिर बोलता भाई आईडी कार्ड के बगैर आपको घुसने नहीं देंगे, चाहे आप 20 साल के भी क्यों ना हो। तो 1818 से 1820, तो वगैरह वगैरह राइजिंग क्या हो जाएगा, आप 18 या 20 के क्यों ना हो, आईडी प्रूफ तो चाहिए, आईडी प्रूफ के विदाउट मतलब वगैरह आपको नहीं घुसने देंगे। तो वगैरह राइजिंग क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, 1818 और से लेकर के 1820। बरासात की अगर बात करें भाई, तो यहाँ क्या निकल के, इसके कौन है, सैयद मीर निसार अली, और ये कब हुआ था, 1831 में हुआ था, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखे यार, देखो बरासात से निकल के आ रहा है बरसात, निकल के आ रहा है ना, क्या निकल के आ रहा है, बरसात। और भाई बरसात जब होती है ना तो जमीन पे तितर बितर हो जाता है, क्या हो जाता है, तितर बितर हो जाता है। मतलब क्या तितर बितर हो गया, मतलब मतलब कहने का सेंस हो गया कि कीचड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो तितर बितर, तीतर से आ गया टीटू मीर, इसको टीटू मीर भी बोलते थे। तितर से क्या आ जाएगा, टीटू मीर आ जाएगा। तो टीटू मीर का नाम क्या था, सैयद मीर निसार अली, ठीक है। तो बरसात अपने तितर, तितर से
तीतु, क्योंकि तीतर भीतर हो जाता है ना, सगो बारिश में इधर कचरा हो जाता है, उधर कचरा हो जाता है। और बरसात से एक वर्ड और याद रखो, बारात। बारात, तो भाई जब आप 31 साल के होते हो तो आपकी बारात निकाल दी जाती है। जब आप 31 साल के हो जाते हो तो आपकी बारात निकाल दी जाती है। तो बारात कब निकालते हैं? 31, यानी कि 1831। ऐसे ही करके आपको मिलेंगे सारे के सारे ये पागलपंथी से, ठीक है। पागलपंथी क्या हो जाएंगे? करम सा और टीपू सा। पागलपंथी क्या हो जाएंगे? करम सा और टीपू सा। अब इसको याद कैसे रखेंगे भाई? तो याद रखने का ट्राई करते हैं, इमेज बनाते हैं, ठीक है। देखो भाई, कैसे याद रखना है कि मान लो कि कोई एक पागल व्यक्ति है। क्या है? पागल व्यक्ति है, एकदम पागल। वो सोचता है कि अगर हम किसी बाबा के पास, देखो एक ट्रिक है, बस बाबा के पास चले जाएंगे ना, कोई बाबा के पास एकदम ऐसा चले जाएंगे जिनके पास जड़ी बूटी कुछ होगा, तो उनको अगर हम कुछ टिप दे दिए ना, तो उनको अगर हम कुछ टिप दे दिए तो हमारा कर्म अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पागल ये सोच रहा है कि अगर हम किसी बाबा को, ढोंगी बाबा को कुछ टिप दे दिए, टिप से हो जाएगा टीपू सा, और उनसे कुछ आशीर्वाद ले लिए, तो मेरा कर्म जो है वो अच्छा हो जाएगा। कर्म सा, तो कर्म से क्या हो जाएगा? कर्म सा। तो कौन ये सोच रहा है? पागल ऐसा सोच रहा है। कौन ऐसा सोच रहा है? पागल ऐसा सोच रहा है, ठीक है। और यहां क्या है? 1825 से लेकर 1833। देखो 33 में एक शब्द आ रहा है तैस। क्या शब्द आ रहा है? तैस। तैस का मतलब होता है एकदम घमंड या गुस्से में रहना। घमंड या गुस्से में रहना। तो एक चीज बताओ भाई, कि जो पागल लोग रहेगा, जो पागल होगा वही तो हमेशा गुस्से में रहेगा। क्या होगा? जब पागल होगा वही तो हमेशा गुस्से में रहेगा। तो पागलपंथी से क्या होगा? कर्म अच्छे हो जाएंगे अगर आप टिप दोगे। और 1833, यानी कि 1825 से 1833, कुछ भी थोड़ा सा भी रिलेट कर लोगे ना, आराम से वहां पे आंसर मार के आ जाओगे। इंडिगो रिवोल्ट कौन है भाई? दिगंबर और विष्णु विश्वास। देखो भाई, इंडिगो जब हम लोग उगाते हैं ना, तो जब हम लोग इंडिगो, मान लो आप जमीन पे इंडिगो उगाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? भगवान का पूजा करोगे। भगवान का पूजा करोगे, हे भगवान मेरा जो इंडिगो का जो हम फसल उगा रहे हैं वो अच्छे से उग जाए। यानी कि आप किसका पूजा किए? तो आपने विष्णु जी का पूजा किया। किसका पूजा किया? विष्णु जी का पूजा किया। क्यों? क्योंकि आप इंडिगो उगाना चाह रहे थे। अब ठीक है, विष्णु जी तो याद हो गए, अब दिगंबर कैसे याद होगा? देखो दिगंबर का मतलब होता है सफेद। दिगंबर का क्या मतलब होता है? सफेद। तो यार इंडिगो जो है वो आप किस में लगाओगे? कौन से कपड़े में लगाओगे? सफेद कपड़े में ही तो लगाओगे। कौन से कपड़े में लगाओगे? सफेद कपड़े में लगाओगे। तो इंडिगो रिवोल्ट क्या हो गया? दिगंबर और विष्णु विश्वास। और देखो, सफेद से एक वर्ड आ रहा है 100। एक वर्ड आ रहा है 100, तो 100 से क्या होता है? 60। 100 से ही बनता है क्या? 60। तो 100 से सफेद, 100 से 60, और 100 से ही सफेद से दिगंबर। सारे याद हो गया। रंगपुर, रंग किस में लगा रहे हैं भाई? घर पे लगा रहे, तो धीरज रखना पड़ेगा। पाइका रे बोले, बाइक पे किसको बैठाएंगे? अपने जगबंधु को बैठाएंगे। बरसात जब होगी तो भाई इधर उधर मतलब तितर बितर हो जाता है, तो टीटू मीर हो जाएगा। पागल लोग क्या करते हैं? ढोंगी बाबा को पैसा टिप देते हैं ताकि उनके कर्म अच्छे हो जाए। इंडिगो किस में लगाएंगे? सफेद कपड़े में लगाएंगे। सफेद से 60 हो गया, और विष्णु जी पे विश्वास रखेंगे। हो गए याद आपको सारे के सारे? तो भाई इसलिए ट्रिक्स बाय रूपेश ऑन ड्यूटी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पर आपको ट्रिक से याद मिल जाती है। जो भी आपको लाइफ प्रॉब्लम होता है कि यार ये चीज हमको याद नहीं आ रहा है, वो हम लोग याद करवा रहे हैं ना। ठीक है। पावना एग्रीकल्चर मूवमेंट भाई किसने किया था? तो ये किया था ईशान चंद्र रॉय ने किया था। ये वाला मैं एक होमवर्क आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है कि एक दो ट्रिक मैं आप लोग को होमवर्क भी देता हूँ, जहां से आप भी आप ट्रिक बताइएगा, तो मुझे भी पता चलेगा कि किस ट्रिक टाइप का आप लोग बना रहे हैं। अब आता है यहाँ पर भाई डेक्कन राइट्स में। कहां पे आता है? डेक्कन राइट्स में आता है, ठीक है। डेक्कन राइट्स को याद रखो ढक्कन से। कैसे याद रखो? ढक्कन से। कैसे याद रखना है? ढक्कन से। अब यार देखो ढक्कन, अब एक चीज बताओ, मान लो कोई, अगर मैं आपको इमेज दे रहा हूं, मान लो कोई डिब्बा है, उसका ढक्कन आपसे नहीं खुल रहा है, ठीक है। कोई एक डिब्बा है जिसका ढक्कन आपसे नहीं खुल रहा, तो आप कैसे करोगे? पूरा कोहनी का दम लगा दोगे ना उसको खोलने के लिए। किसको दम लगा दोगे? कोहनी का। तो कोहनी से क्या हो जाएगा? कुनबी किसान। कुनबी किसान क्या कर रहा है? कोहनी का दम लगा के मतलब ढक्कन का खोल रहा है। कोहनी का दम दम लगा के। अब कुनबी किसान तो याद हो गया, ढक्कन से याद हो गया। अब यार ये 75 कैसे याद है? देखो डेक्कन से एक वर्ड आ रहा है दुकान। क्या आ रहा है? एक दुकान। क्या आ रहा है भाई? दुकान आ रहा है। भाई मान लो आप दुकान पे गए कुछ सामान खरीदने के लिए, दुकानदार ने बोला भाई इसके 75 रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे? 75 रुपए लगेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 75। देखो ये सब तो आप आराम से आप यहाँ याद करोगे। चंपारण सत्याग्रह बहुत फेमस है, महात्मा गांधी का 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और ये सरदार पटेल जी ने किया था। तो ये सब तो आपको याद रहेंगे क्योंकि ये बहुत फेमस है, राइट।
मोपला ट्राइब की बात करते हो तो ये हो जाएगा अली मुसलियर। कौन हो जाएगा? अली मुसलियर हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखे? देखो भाई, यहां पर ना मोपला ट्राइब है, मोपला से मोप बन रहा है। मोप क्या होता है? जो घर में साफ सुथरा करते हैं ना, मोप से करते हैं, ठीक है, ऐसा करके मोप होता है ये सब साफ करने के लिए। अब इससे जब आप फोर्स साफ करते हो तो बहुत ही ज्यादा आपको फोर्स, मतलब जो फर्श है उसको मसलना पड़ता है। मान लो कोई गंदा या चाय का गंदा ये तो आपको इससे क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा मसलना पड़ेगा ताकि जाकर के इसका दाग हट जाए। तो मसलना से क्या हो जाएगा? मुसलियर। क्या मसलना से हो जाएगा? मोप की क्या यूज, मतलब मोप क्या यूज करते हैं? मसलने के लिए। तो अली मुसलियर। ये कब हुआ था? 1921 में हुआ था। क्या हुआ था? 1921। अब इसको कैसे याद रखें यार? 1921। देखो, मोपला से एक शब्द आ रहा है मोहल्ला। मोपला से एक शब्द आ रहा है मोहल्ला। क्या शब्द आ रहा है? मोहल्ला। और मोहल्ला में एक चीज बताना, जनरली लड़कियों की शादी कब होती है मोहल्ला में? जब वो 21 साल की हो जाती है। कब हो जाती है? 21 साल की। लेकिन आपकी बारात कब निकलेगी? जब आप 31 साल के हो जाओगे। जब आप 31 साल के हो जाओगे। और बारासात का लीडर कौन है? टीटू मीर। कौन? देखो अभी टीटू मीर तितर बितर से याद किए थे ना, देखो यहाँ है ना टीटू मीर। तो यानी आपको याद हो रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। बरदौली सत्याग्रह तो बहुत फेमस है भाई। बरदौली सत्याग्रह कहाँ का है भाई? तो ये सॉरी, कहाँ का बोलता हूँ, बरदौली सत्याग्रह के लीडर कौन है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो ये तो बहुत ज्यादा याद रहता है। लेकिन इसको और भी कैसे हम याद कर सकते हैं? देखो, अगर जिनको याद नहीं हो रहा है, बरदौली में आता है बार बार डोली। क्या आ रहा है? बार बार डोली। तो मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो किसी का बार बार डोली जो है वो सेफेस से निकाल दे रहा है, तो उसको लोग क्या बोलेंगे? भाई ये तो सरदार है। क्यों? क्योंकि ये बार बार क्या कर रहा है? डोली सुरक्षित विदा करने में ही उनकी भलाई कर रहा है। तो भलाई से क्या हो जाएगा? वल्लभ। और सरदार से हो जाएगा सरदार, क्योंकि वो सरदार है। बार बार जो ऐसा करेगा वो सरदार हो जाएगा, ठीक है। और इसके कौन है भाई? ईयर तो 1928 तो सबको याद रहता है, इसलिए ये वाला नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जो चंपारण है, खेड़ा है, बरदौली है, ये हमेशा हम लोग पढ़ते हैं तो हमेशा याद रहता है हम लोगों को। कोरापुट अपराइजिंग, तो ये है लक्ष्मण नायक, और ये कब आया था? 1942 तक। इसको कैसे याद रखे यार? कोरापुट अपराइजिंग। देखो, कोरापुट अपराइजिंग के जो लीडर हैं वो लक्ष्मण नायक है। तो ऐसे याद रखो, कोरापुट से वो बन गया कोरा कागज। क्या बन गया? कोरा कागज बन गया, ठीक है। और आपने लक्ष्मण, आपको पता है कि लक्ष्मण रेखा होता है जहां पर लक्ष्मण जी रेखा खींचते हैं। तो भाई लक्ष्मण जी को ने कोरा कागज दिए जहां पर उनको बोले कि आप एक लाइन खींच दो, मतलब आप लक्ष्मण रेखा खींच दो। क्या खींच दो? लक्ष्मण रेखा खींच दो। तो ये हो गया लक्ष्मण रेखा। 1942 कैसे याद रखें? तो 42 में जो शब्द आ रहा है वो, उसमें भी बौ आ रहा है, इसमें भी बौ आ रहा है। यानी कि बौ से क्या बोल सकते हैं? बयान बोल सकते हैं। मतलब बयान आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? आपको बयान देना पड़ेगा। और बयान देने के लिए भाई क्या चाहिए? कागज चाहिए ना। कागज पे ही तो आप बयान दे सकते हो। तो 42 बयान, 42 बयान। तो आप बयान किस पे दोगे? कोरा कागज में ही दोगे, कागज पे ही लिखोगे सारी चीजें, ठीक है। अब करते हैं तेभागा मूवमेंट। तेभागा कौन है भाई? हरे कृष्ण कोनार और भवानी सेन। इसको कैसे याद रखें? देखो, तेभागा में आ रहा है 3 भागा। क्या आ रहा है? 3 भागा। तो भाई देखो, मान लो कोई एक किसान था, उसने आराम से अपने 3 जगह पे जो है वो चीजें उगाई। अब इसका बंटवारा का टाइम हुआ, तो बंटवारा वो सही से नहीं कर पा रहा था। तो बंटवारा जब सही से नहीं कर रहा तो उसने भगवान को बुलाया। किस भगवान को बुलाया? कृष्ण भगवान को बुलाया कि भगवान आ करके हमारा बंटवारा कर दीजिए। तो हरे कृष्ण कोनर, क्या हो जाएगा? हरे कृष्ण कोनर। ये याद हो गया। और भाई एक चीज बताओ, जब वो फसल उगा रहा होगा तो भगवान के नाम पे ही शरण होगा, यानी कि भवानी। भगवान को क्या बोलते हैं? भवानी माँ के शरण में था। भवानी माँ के शरण में था कि भगवान मेरा अच्छे से क्या हो जाए? फसल जो है मेरा अच्छे से उग जाए। तो जैसे तेभागा का 3 भागा हरे कृष्णा और उसके साथ भवानी से, आपको याद हो जाएगा। और ये थे 1946 में। 1946 में एक शब्द आ रहा है, देखो 46 को प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है। 46 छिन्ना, छिन्ना भाई, 6 से 46, 6 से छिन्ना। तो भाई अगर आप फसल उगाते हो तो लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहाँ पर 3 भागा नहीं हो रहा था तो लोग क्या कर रहे थे? छीनने लगे थे सामान। क्या लगे थे? छीनने लगे थे सामान। तो भाई छीनने से क्या हो जाएगा? 46, क्योंकि 6 का सेम आ रहा है सब। तो जैसे तेभागा आपको लगा यार फसल उगा था, छीन रहा था लोग, मतलब 6 से छीनने, 6 से 46, तो याद हो जाएगा। तेलंगाना की अगर बात करते हैं भाई, तो ये कैसे याद रखेंगे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तेलंगाना रेबेलियन जो था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कैसे याद रखेंगे? देखो भाई, तेलंगाना रेबेलियन में यहाँ रहा गाना। जब एक आप गाना बजा देते हो ना कहीं पे, तो बहुत सारे कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? बहुत सारे कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं। तो गाना से क्या हो जाएगा? कम्युनिटी। अब इसका मैं आप लोग को पे छोड़ रहा हूँ कि 1946 से 1951 के बीच में ये हुआ था। तो इसका ट्रिक आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जय भारत। और ये ट्रिक्स बाय रुपेश ऑन ड्यूटी में फुल्ली आपको चीजें मिलेगा, ठीक है।